برادران इस्लाम, आप लोग जानते हैं कि ये मौसम हज शुरू हो रहा है और मुसलमानों के काफिले जुग दर जुग बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको का हज और उम्रा कबूल फरमाए। जब मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ की सरजमीन पर कदम रखता है तो वो पहला काम ये करता है कि वो उम्रा अदा करता है। खुसूसन जो हज तमत्तो और हज करान के हाजी हैं, इरादा करने वाले, वो सबसे पहले उम्र अदा करते हैं और उम्रे के अंदर सबसे पहले तवाफ करते हैं। तवाफ आप जानते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और सुन्नत के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। मसाइल तवाफ और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। मैं इस पर जो कुछ बातें अपने नादरीन के गोशगुजार करना चाहता हूँ वो एहतियातें हैं और वो मामलात हैं जिसकी तरफ आज तवज्जो नहीं दी जा रही, और बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि जिससे नामा अमाल बर्बाद होने का खदशा होता है। ये बात जहन में रखें कि वो मकाम वो है कि जहाँ एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर और एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर है। तो नेकी का हासिल करने की तो हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं कर पाते। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें काबे का तकद्दुस और काबे की इज्जत और हुर्मत को महफूज रखना है और काबे का एक रौब अपने ऊपर तारी करके तवाफ करने का आगाज करना है। आप जानते हैं कि तवाफ का आगाज हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही खत्म होता है। रश की वजह से हजर अस्वद का बोसा देना इतना आसान नहीं होता, तो दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाता है। लेकिन अब बहुत से लोग ये करते हैं कि वहां पर भी अपना मोबाइल अपने साथ रखकर और उसमें अपनी सेल्फी ले रहे होते हैं, और उनकी तवज्जो ये होती है कि मैं बाद में लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरह तवाफ कर रहा था, क्या कर रहा था। तो उनकी जो तवज्जो है वो मोबाइल की तरफ होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वहाँ एक जाहो जलाल है। अगर रब्बुल आलमीन जल्ला जलालू व माना वालू कल क़यामत के रोज तुमसे या हमसे ये कह दे कि तुम तो वहां पर सेल्फी बनाने और अपने आप की तशहीर करने के लिए गए थे, लिहाजा वो तुम्हें मिल गई, जाओ ये इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी गई, तो हम क्या कर लेंगे। तो ऐसे मौके पे कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम दुआएं पढ़ने के लिए हाथ में रखते हैं, तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा भी जो दुआएं आपको याद हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवाफ के दौरान किसी मुस्तकिल दुआ को कंपलसरी नहीं किया, जरूरी करार नहीं दिया। उस दौरान अगर आपको कलमा तैयबा याद है, दरूद पाक याद है या तरावी की दुआ याद है, तो वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मोबाइल में ही लेकर कि पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे की ये दुआ, ये सब बुजुर्गों ने मुरत्तब की हैं और उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता था तो उनके लिए ये मुरत्तब कर दी। लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि अगर हमारे हाथ में मोबाइल होगा तो हम और भी दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, तो कोशिश करें कि वो अपने हाथ में रखें ही ना। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा कि वो खुद तो अपना देख रहे होते हैं लेकिन दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। वो ये कि मैंने एक दफा दौरान तवाफ देखा कि एक खातून ने स्टैंड वाला मोबाइल लिया हुआ था और एकदम उन्होंने स्टैंड को आगे किया और दूर से वो अपनी सेल्फी ले रही थी और तवाफ कर रही थी। तो उनको देखने वाले सबकी तवज्जो अचानक उस मोबाइल की तरफ गई और उस मोबाइल में वो नजर आ रही थी। तो वो खुद भी गुनाहगार हो रही थी और दूसरों को भी गुनाहगार कर रही थी। तो इस चीज में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब हम तवाफ कर रहे हों तो उसमें भी हमारा जहन जो है वो एक तरीक़ेकार के ऊपर हो कि हमने तवाफ करना शुरू किया और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता दौरान तवाफ जो है हम बैतुल्लाह के करीब होते चले जाएं। जितने भी करीब होंगे, एक तो उसकी कुर्बत की बरकत मिलेगी, दूसरा जल्द से जल्द तवाफ हमारा मुकम्मल होगा। और उसमें फिर दूसरी बात एक ये करें कि शुरू के जो 3 तवाफ हैं उनमें कोशिश करें कि करीब होना शुरू हो जाए, और जो आखिर के 2 तवाफ जब रह जाएं 5वें तवाफ के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए। और जब हम आखिरी तवाफ कर रहे हों तो बिल्कुल हम बैरूनी तौर पर जो है वो तवाफ करें। आप कहेंगे वो क्यों? उसकी वजह मैंने ये देखी कि बहुत से लोग बिल्कुल आखिर तक काबे के करीब होकर तवाफ कर रहे होते हैं या दरमियान में होते हैं, और जब उनका 7वां तवाफ हजर अस्वद की सिमत मुकम्मल होता है तो वो वहां से फिर रश को चीरते हुए वहां से निकलते हैं, और जो दूसरे लोग तवाफ कर रहे होते हैं उनको भी परेशानी होती है। हत्ता कि हमने खवातीन को भी देखा कि वो एक दूसरे से नामहरमों से टकराती हुई जो है उनको लोग उनके मर्द खींचते हुए बाहर लेके जा रहे हैं।
تو بجائے اس چیز سے پہلے ہی ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم 5ویں طواف سے آہستہ آہستہ باہر آنے شروع ہو جائیں، اور 7ویں طواف میں ہم بالکل باہر ہو کر دور سے حجر اسود کا استلام کر لیں، اور پھر مقام ابراہیم کی سیٹ میں کہیں بھی جو ہے وہ نوافل ادا کر لیں۔ لیکن باقی جو چیزیں اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کریں، اور ایک دوسرے کو کچھ بتانے کی بھی ضرورت نہیں زیادہ ضروری بات کے علاوہ، اور باقی سیلفیوں سے تو بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہاں تک دیکھا ہے ہم نے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے گردن ادھر موڑ کے لوگ اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مطاف میں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف پیٹ کر کے وہاں گروپ فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی غلطی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کہیں کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ حاجی صاحب گئے، بڑے لطف و لطیف تھے، ایمان لپٹ کے رہ گیا کعبے شریف سے۔